नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहु विवाह पर रोक, संपत्ति में हक और शादी की उम्र में इजाफा, उत्तराखंड में ऐसी होगी समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड सरकार की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार के लिए गठित की गई समिति अगले 1 से 2 दिन में ही रिपोर्ट सौंप सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जल्द ही रिपोर्ट आने वाली है। इस बीच सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समिति कुछ अहम सिफारिशों के बारे में पता चला है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में लागू होने वाले यूसीसी में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने का फैसला हो सकता है। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला को परिवार और माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इसके अलावा बेटियों की शादी की उम्र में भी 21 साल करने का फैसला हो सकता है। अगले 4 दिन तक 6 जिलों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। राजधानी देहरादून सहित नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही गरज चमक के साथ बिजली चमक सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 3 जुलाई तक प्रदेश के इन जनपदों में भारी बारिश के आसार हैं। साथ ही पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और हवा के साथ तीव्र से अति तीव्र बौछार पड़ सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात, कोटद्वार की समस्याओं पर की चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खड्डूरी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास में भेंट की और कोटद्वार के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। रितु ने धामी से अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास और प्रदेश से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कोटद्वार के अंतर्गत प्रमुख इको टूरिज्म जोन स्नेह, कोलू, चौड़, चौखम, नौड़ी, दुगडा के वन विश्राम गृहों का सौंदर्यीकरण, साइनेजेज एवं स्नेह में प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण और वन मोटर मार्ग की मरम्मत, पुस्ते निर्माण सौंदर्यीकरण कराने हेतु मुख्यमंत्री से संबंधित को निर्देश करने का आग्रह किया। महज 2.90 लाख रुपए में मिलेगा आवास योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना AHP ने अब पात्रों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस योजना में अब पात्रों को 3.5 लाख रुपए के बजाय 2,90,000 रुपए ही अपने आशियाने के लिए चुकाने होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर योजना के घटक AHP के तहत क्षेत्र के 3 स्थानों पर कुल 2,352 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब तक पात्र को 6 लाख रुपए में से 2.5 लाख की सब्सिडी केंद्र व राज्य सरकार से मिल रही थी। पात्र को 3.5 लाख रुपए किश्तों में बैंक में जमा करनी थी। अब जिस पात्र का श्रम विभाग में पंजीकरण होगा उसे विभाग से 50,000 रुपए का लाभ मिलेगा। अब इस नए नाम से जाना जाएगा लैंसडौन। कैंट बोर्ड में प्रस्ताव पारित, रक्षा मंत्रालय को भेजा। छावनी परिषद ने वर्षों पुराने छावनी नगर का नाम लैंसडौन से परिवर्तित कर जसवंतगढ़ करने का सुझाव रक्षा मंत्रालय को भेजा है। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व में छावनी बोर्ड से नाम बदलने संबंधी सुझाव मांगा था। अब 3 दिन पहले हुई छावनी बोर्ड की बैठक में लैंसडौन का नाम वीर शहीद जसवंत सिंह के नाम से जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। छावनी बोर्ड के कार्यालय अधीक्षक विनीता जखमौला ने इसकी पुष्टि की है। बताया है कि छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विजय मोहनी चौधरी के अध्यक्षता में 3 दिन पहले हुई बैठक में लैंसडौन नगर का नाम हीरो ऑफ द नेफा, महावीर चक्र विजेता शहीद राइफल मैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। समान नागरिक संहिता का मसौदा जल्द ही उत्तराखंड नागरिक को सौंपा जाएगा। समिति प्रमुख रंजना देसाई। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई ने शुक्रवार को कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार हो गया है और इसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल विशेषज्ञों की समिति गठित की थी। इस समिति के प्रमुख देसाई ने कहा कि पैनल ने सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया है। देसाई ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे आपको ये जानकारी देते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया है। कांवड़ियों को पुलिस प्रशासन का बड़ा तोहफा, QR कोड स्कैन करने पर कांवड़ियों को मिलेगी ये सभी जानकारी।
हरिद्वार में आधुनिकता की दुनिया में लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे देश में अधिकतर चीजें डिजिटल हो रही हैं। डिजिटल होने से कोई भी काम आसानी से हो रहा है। वहीं डिजिटल हो रहे लोगों के बीच हरिद्वार पुलिस ने भी एक नई पहल शुरू की है। दरअसल इस बार आगामी कांवड़ मेले में शिव भक्तों के लिए QR कोड जारी किया गया है, जिससे शिव भक्त कांवरियों को किस तरह की कोई परेशानी ना हो। आपदा से निपटने के लिए चकराता के बिरमो कांडी में बनेगा हेलीपोर्ट। एक साथ उतर पाएंगे 2 हेलीकॉप्टर। आपदा से निपटने के लिए तहसील मुख्यालय चकराता से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित बिरमो कांडी में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। शासन ने हेलीपोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 93 लाख रुपए का निर्माण बजट स्वीकृत किया है। निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को बनाया है। लोनीवी ने निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन यहां लंबे समय से हेलीपोर्ट की ज़रूरत महसूस कर रहा है। जिला प्रशासन ने हेलीपोर्ट निर्माण के लिए खतसेली के बिरमऊ कांडी में 2.730 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने की बात कही थी। पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी रिवर राफ्टिंग, जाने फिर कब तक करना होगा इंतजार। 30 जून को गंगा में रिवर राफ्टिंग का अंतिम दिन होगा। इसके बाद रिवर राफ्टिंग के शौकीनों को इसके लिए 2 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब 1 सितंबर से ही राफ्टिंग का संचालन शुरू होगा। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं हर साल 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक राफ्टिंग पर रोक रहती है, क्योंकि इस दौरान गंगा में राफ्टिंग करना खतरे भरा हो जाता है। ऐसे में अब पर्यटकों के पास राफ्टिंग का लुत्फ उठाने के लिए महज शुक्रवार तक का ही समय शेष है। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी दरकी 10,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री फंसे। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास पहाड़ी दरकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। मार्ग बाधित होने के कारण बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब आने वाले 10,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री फंस गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिन तक लगातार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चमोली गोपेश्वर में तेज बारिश हो रही है। इसके कारण बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया और नदी में भी गिरा। खुले रहे स्कूल पर बारिश में बच्चों की जान के लिए खतरा बने 2785 जर्जर भवन। उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद 11,375 सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। इसमें 2,785 स्कूल भवन जर्जर है। बारिश में इन स्कूलों के बच्चों की जान को खतरा बना है। ये हाल तब है जब पूर्व में जर्जर स्कूल भवनों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। विभाग का कहना है कि 2026 तक सभी स्कूलों को ठीक कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि हर साल नए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।